चांदना का न्यूज 18 राजस्थान के एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में चांदना ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। सुनिए। राजस्थान में खेल और खिलाड़ियों का एक पुराना इतिहास रहा है। एक वक्त था जब नेशनल टीम में वॉलीबॉल हो या बास्केटबॉल हो, राजस्थान के खिलाड़ियों के बिना वो टीम नहीं बनती थी। आज उस क्षेत्र में हम पिछड़ गए हैं। तो क्या खिलाड़ी नहीं है या दूसरी प्रायोरिटीज आ गई हैं दूसरे खेलों? देखिए, राजस्थान में खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है और राजस्थान का जो स्ट्रक्चर है राजस्थान के युवाओं का, बच्चों का, मैं समझता हूँ कि राजस्थान को देश में टॉप पर होना चाहिए, पंजाब को टक्कर देनी चाहिए हर स्पोर्ट्स के अंदर। कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में खेलों पर ध्यान कम दिया गया और बिल्कुल आपकी बात सही है कि उस वजह से हमारा प्रदेश पिछड़ गया। लेकिन अभी आप देखेंगे कि मैं तो ये 2 साल का आपको बता सकता हूँ कि किस प्रकार से प्रदेश के मुखिया ने हमें आशीर्वाद दिया और खेलों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। और इस 2 साल के अंदर जो नवाचार हुए हैं, जो पॉलिसीज़ बनी हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले 5 से 7 साल में राजस्थान देश के अग्रणी प्रदेशों में होगा और हमारे खिलाड़ी हिट भी होंगे, फिट भी होंगे और मेडल कमाकर पूरी दुनिया में सुपर हिट भी होंगे। साल की शुरुआत में हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया था, फिट राजस्थान तो हिट राजस्थान। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो खेलों को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही फिट नहीं है। तो बतौर विभाग का मिनिस्टर होने के नाते आप इंफ्रा को लेकर के, उसको डेवलपमेंट को लेकर के किस तरह से आपकी रोड मैप है, क्या कार्य योजना आपके दिमाग में है? देखिए, मैं भी राजस्थान में जब घूमा तो कई जगह पर कुछ अच्छी एकेडमीज चल रही हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल किया जा रहा है। और कई जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन उनको इस्तेमाल करने वाले ही नहीं, वहाँ पर ट्रेनिंग भी नहीं है, तो बच्चों का फुटफॉल भी नहीं है। और बहुत सारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जो पढ़ाई 10-15 साल में, 5 साल में खराब हो गया, उनके प्लास्टिक्स खराब हो गए, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो गए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होगी। बहुत सारा ऐसा सामान और ऐसे जो सेटअप्स हैं। तो सबसे पहले हमने प्लान बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेकेंडरी है, सबसे पहले तो है खेलों का वातावरण बनना चाहिए, घर से बच्चे निकलने चाहिए। क्योंकि अगर फिट नहीं होगा राजस्थान तो हिट कैसे होगा राजस्थान? तो ये मेडल आएंगे कब? या तो घर से 50 बच्चे निकलें और उन 50 में से 15 को आप प्रदेश में टीम में ले जाओ, और या फिर 5000 बच्चे उस एक ही स्पोर्ट्स के लिए निकलें, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपटीशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट अचीविंग और कंपटीशन की वजह से जो सक्सेस रेट है, मुझे लगता है कि वो बहुत हाई हो जाएगी। तो फुटफॉल कैसे बढ़े, इसके लिए हमने 2 जॉब पॉलिसी बनाई, ताकि एक तो 2% हमारी पॉलिसी, तो उसमें हमने अमेंडमेंट कर दिया। उसमें बच्चे 2% होता था लेकिन कभी किसी भी भर्ती में आधा % भी नहीं लगे, वो बहुत टफ उसमें बना रखे थे। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी 2016 में बनी हुई थी। 2016 से लेकर 2020 तक 5 सालों में एक सिंगल खिलाड़ी को राजस्थान के को आउट ऑफ टर्न जॉब नहीं मिला। यदि वो राजस्थान का जो कैडर है स्पोर्ट्स का, उस खिलाड़ी को वो पॉलिसी कोई बेनिफिट नहीं दे पा रही, तो उस कागज के पुलिंदे का कोई अर्थ नहीं है। हमने दोनों पॉलिसीज में अमेंडमेंट किया और आज मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि वो पॉलिसीज में अमेंडमेंट के बाद में 29 तो ग्रेजुएट अधिकारी लग चुके हैं और 250 से ऊपर बच्चे सी कैटेगरी के आउट ऑफ टर्न में तैयार हैं। 2% में पुलिस की भर्ती में काफी बच्चे लग चुके हैं। 31,000 रीट की भर्तियां आ रही हैं। मुझे लगता है कि 1,500 से 2,000 खिलाड़ियों को रोजगार मिलेगा। चांदना जी, राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में आपको सचिन पायलट के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, आप क्या मानते हैं? देखिए, सचिन पायलट जी एक बड़े दिग्गज नेता हैं और मैं दिल से उनका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं राजनीति में सचिन पायलट बनने नहीं आया हूं, मैं अशोक चांदना बनने आया हूं। और मैं खुद अपना स्तर बनाऊंगा, खुद अपने मुकाम को पाऊंगा और ऐसे मुकाम को पाऊंगा कि आने वाले समय में युवा चाहेंगे कि हम अशोक चांदना जैसा बने। तो चलिए, इसी के साथ आज रात 7:56 पर देखिए एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ खेल मंत्री अशोक चांदना का पूरा इंटरव्यू। तो चलिए बढ़ते आगे। एलडीसी भर्ती 2018 को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एलडीसी भर्ती 2018 में सामान्य एवं ओबीसी श्रेणी के नए पद सृजित कर 593 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इससे नियुक्ति संबंधी विवाद समाप्त हो गया है और हमारी मंशा ये है कि राजस्थान में जितने भी ऐसे पेंडिंग मामले हैं उनका हल निकालें,
प्रक्रियाधीन भर्तियों में जो समस्याएं हैं वो दूर की जा सकती हैं। उनका समाधान करने के लिए राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध है। कुछ मामलों में केंद्र सरकार की योजनाएं और नियमों के चलते समाधान संभव नहीं हो पाता। राज्य सरकार हमेशा युवाओं की समस्याओं को हल करने हेतु प्रतिबद्ध रहेगी। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।